गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपके पद्य भाग के 9 अध्याय है। 9 अध्याय की पोइम है, जिसमें से हर बार 2 प्रश्न आते। आपके जो 12 छोटे क्वेश्चन आने, उसमें से 2 क्वेश्चन पिछली बार 2025 में पूछा गया था। हरवंश राय बच्चन, राइटर हरवंश राय बच्चन की पोइम जो है, एक गीत जो पोइम है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पूछा गया था ये कहाँ से लेगी है। तो ये 2025 का क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आपके एक राइटर है तुलसीदास। तुलसीदास जी की 2 पोइम थी, जिसमें से पिछली बार पूछा गया था कवितावली जो है तुलसीदास की जो रचना है वो कहाँ से ली गई है। उसकी रचना उत्तरकांड से ली गई थी। तो इसमें सीधा पूछा गया था कि कवितावली रचना किसकी है। तो इसी क्रम में जो है आपके कुल ये जो 9 पोइम है, उन 9 पोइम 9 राइटर है, उन 9 राइटरों की अलग अलग पोइम है, जिसमें से पहला हमारा राइटर है हरवंश राय बच्चन। इसकी 2 कविताएं दी गई है। हमारी दोनों कविताएं जो है वो हमारे निशान निमंत्रण से ली गई है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा राइटर है आलोक धनवा। आलोक धनवा की पतंग कविता है। पतंग कविता जो है उसका हमारे सिलेबस में तीसरा भाग है, और इसका जो संग्रह है वो है दुनिया रोज बनती है। तो हमारे जितने भी राइटर है ये, जिसमें कवि हो गया, कविता होगी और संग्रह हो गया, तो ज़्यादातर जो पद्य भाग में से ये जो संग्रह का जो पार्ट है, हर कविता अलग अलग पार्ट से ली गई, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में कविता दी गई है ये किसी कविता का एक भाग है, पूरी कविता नहीं है। और साथ ही ये कविता जो है एक अलग संग्रह की है। इसी क्रम में हमारा तीसरा जो राइटर है कुंवर नारायण, इसकी भी हमारी 2 पोइम दी गई है। दोनों पोइम जो है वो अलग अलग संग्रह से ली गई। कविता के बहाने इन दोनों से है, और बात सीधी थी पर जो है वो कोई दूसरा नहीं से ली गई। इसी में देखा जाए चौथा जो राइटर हमारे रघुवीर सहाय, इनकी जो पोइम है कैमरे में बंद अपाइज कविता है, जो लोग भूल गए संग्रह से ली गई है। उसके बाद में शमशेर बहादुर हमारे जो राइटर हैं, उषा कविता इनकी, ये कोई इसका संग्रह नहीं है, ये प्रयोगवादी कविता है, और प्रयोगवादी ही कवि है आधुनिक काल के। इसमें से ये जो 5वां क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। छठा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है आधुनिक काल के छायावादी कवि है। ठीक है, इनकी जो कविता है बादला, एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो है छठा भाग है। बादला कविता का छठा भाग हमारे लिया गया है, और ये जो है रचना वो है अनामिका संग्रह से है। इसी क्रम में तुलसीदास जी की 2 रचनाएं पिछली बार भी पूछा गया था इसमें से। तो ये अलग अलग जो कविता है ये हमारे रामचरितमानस जो है 1574 ईस्वी में लिखा गया था। रामचरितमानस के कुल 7 भाग है। इसमें से ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस के कुल कितने भाग हैं। इनके 7 भागों में से 2 अलग अलग भागों में से ली गई है। ये जो कवितावली है उत्तरकांड से ली गई है, और लक्ष्मण मूर्छा वाला जो भाग है ये लंका कांड से लिया गया। इसी में आपके फिराक गोरखपुरी जो है, ये जो है इनकी रुबाइयाँ दी गई है। हमारी रुबाइयाँ क्या है, उर्दू फारसी का एक छंद है जो 4 पंक्तियों का है। उसके बाद आता है 9वां अध्याय हमारे उमा शंकर जोशी के, ये जो गुजराती कवि हैं, और इनकी हमारे सिलेबस में 2 पोइम दी गई है। ठीक है, और इसका क्या गया है, हिंदी अनुवाद किया गया। ये गुजराती कविता है, वैसे हमारे सिलेबस में हिंदी में है। आपसे पूछा जाए कि राइटर कौन सी भाषा का है, तो गुजराती भाषा का है। कविता कौन सी है, हिंदी भाषा में, और हिंदी भाषा की जो कविता है इसका हिंदी अनुवाद 2 राइटरों के द्वारा किया गया, रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल का। अब देखिए हमारे हिंदी अनुवाद रघुवीर चौधरी ने किया गया। उसके बाद हमारा जो है वो रघुवीर सहाय कवि है। ठीक है, और एक फिराक गोरखपुरी का जो नाम है वो रघुवीर पंत है। ठीक है, यहाँ से रघुवीर नाम से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद रघुवीर सहाय, रघुवीर चौधरी, और उसके बाद में फिराक गोरखपुरी का मूल नाम जो है वो अलग है, उसमें रघुवीर पत सहाय नाम से दिया गया है। ये हमारे कुल जो है हमारे 9 पोइम है। इन 9 पोइमों से अलग अलग हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको 2-3 बार रीडिंग मारोगे तो ये याद होगा आपके। धन्यवाद।